हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी विल्मार के ऊपर। तो आज दोस्तों अडानी विल्मार का शेयर करीबन 5% ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं गिरा। 4.41% टू बी प्रिसाइज गिरावट जो आपको आती हुई नजर आई। 410 रुपये 85 पैसे पे शेयर क्लोज हुआ है। 18.95 रुपीज़ स्टॉक गिरा है और 4.41% की आपको गिरावट देखने को मिली। एक समय पर लग रहा था कि बिल्कुल लोअर सर्किट लग जाएगा, बट लोअर सर्किट से थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है स्टॉक। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कि गिरावट आज आपको काफ़ी हावी होती हुई नजर आई, जहां लग रहा था कि 450 रुपये के ऊपर निकल जाएगा शेयर, बट ऐसा हुआ नहीं और वापस से 400 के टूवर्ड जो है वो स्टॉक डेफिनेटली आता हुआ देखने को मिल रहा है। कल भी देखिए जो सेशन था वो डेफिनेटली इतना कुछ खास नहीं था, कल भी गिरावट ही थी, बट ये था कि गिरावट में कुछ बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। मतलब स्टॉक जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर 1-2 रुपये ऊपर नीचे बंद हुआ, जो डेफिनेटली ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। बट ये था कि कल के दिन में तेज़ी आ सकती थी, जो आई नहीं। कल आपको स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट किया एक लेवल पे और ऑलमोस्ट यहाँ पर कह सकते कि स्टॉक में 1-2 रुपये ऊपर नीचे बंद हुआ। लेकिन आज दोस्तों जो गिरावट देखने को मिली वो डेफिनेटली अपने आप में थोड़ा सा एक मूव देने की तैयारी कर रही थी, बिकॉज ये आप साफ साफ कह सकते हैं रेजिस्टेंस तो था ही था, जिससे स्टॉक जो है वो फिजल आउट नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन जो आज गिरावट आपको आती हुई देखने को मिली है, ये कह सकते हैं कि लेवल्स जो थे वो थोड़े से सपोर्ट के नीचे स्टॉक बेसिकली अब आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आई है जिसके ऊपर चर्चा करते हैं सबसे पहले, उसके बाद और बात करेंगे अडानी विल्मार पर। तो दोस्तों एक खबर निकल के आई है अडानी विल्मार के ऊपर, लेकिन जो स्पेसिफिक है वो विल्मार फूड प्रोडक्ट्स पे। आपको पता ही कि देखिए अडानी ग्रुप अलग है और विल्मार ग्रुप अलग है। इनका एक जॉइंट कोलैबोरेशन है जो है अडानी विल्मार, जो हमारे मार्केट्स में लिस्टेड है, राइट। लेकिन क्योंकि अलग अलग बिजनेस भी होता है, तो विल्मार ग्रुप के नंबर्स निकल के आए। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों विल्मा फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस सॉ फुल ईयर प्रॉफिट राइज 6%, mainly due to a one-time gain from diluting its interest in Adani Wilmar in the first quarter। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो अडानी विल्मार का बेसिकली विल्मार ग्रुप आप कह सकते हैं, उसके जब नंबर्स निकल के आए तो वो काफ़ी बेहतर निकल के आए। ज़रूर बढ़ने के पीछे का कारण था जो एक वन टाइम गेन मिलेगा इनको, जो इन्होंने अपना इंटरेस्ट डाइल्यूट किया है अडानी विल्मार के अंदर। अब बेसिकली इनके नंबर्स की बात करते हैं तो ज़रूर नंबर्स थोड़े से अच्छे निकल के आए। इसका इम्पैक्ट क्या स्टॉक पे आ सकता है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इसके नंबर्स के हिसाब से जो ऑयल सीड और ग्रेन बिजनेस है उनका अडानी विल्मार्स का सिंगापुर पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो करीबन 23% के तौर पे सालाना जो है जंप करता हुआ नजर आया। करीबन कंपनी के मार्जिन्स भी काफ़ी बेहतर रहते हुए देखने को मिले और सेगमेंट वाइज भी कंपनी ने काफ़ी बेहतर सेल्स वॉल्यूम रिकॉर्ड करी। यही अगर बात करते हैं सिंगापुर बेस्ड विल्मार सेड लास्ट वीक इट विल कंटिन्यू टू सपोर्ट अडानी विल्मार जॉइंट वेंचर। क्यों कहा था वो, डेफिनेटली वो हिंडनबर्ग के ऊपर, ये अब मैंने पहले भी बता दिया था कि विल्मार ग्रुप ने तो कहा है कि हम तो बिल्कुल अडानी विल्मार जो हमारा जॉइंट वेंचर है बेसिकली उसको सपोर्ट करेंगे। स्टॉक जरूर काफ़ी गिरता हुआ देखने को मिला है लास्ट एक मंथ से, या फिर कहूँ लगातार ही गिरावट ही देखने को मिल रही है। बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो ग्लोबल सिनेरियो है, जैसे इनके नंबर्स काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहे हैं। इनका जो नेट प्रॉफिट है फिस्कल 2022 में करीबन $2.4 बिलियन पे रहा, जो पहले $1.89 बिलियन का था। कंपनी का रेवेन्यू करीबन $73.4 बिलियन पर आता हुआ नजर आ गया है, जो करीबन 11.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाता है। ये अगर मैं बात करता हूँ, कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा करी है, जो करीबन यहाँ पे 11 सिंगापुर सेंट्स जो बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड उनके द्वारा दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वी बेनिफिटेड फ्रॉम इंक्रीज पाम ऑयल एंड शुगर प्राइसेस, गुड पाम प्रोसीडिंग मार्जिन्स एंड हायर शिपिंग प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज फ्रेट रेट्स। तो बेसिकली इनका मानना यही है कि अभी जो आपको पता ही है, देखिए अडानी विल्मार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाम ऑयल। पाम ऑयल बढ़िया कर रहा है। एक सनफ्लावर ऑयल भी है जो डेफिनेटली यूक्रेन से आता है, बट अब देखना होगा कि यूक्रेन से कब तक वो भी पूरी तरीके से प्रोसेस जो पहले तरीके से पहले आता था, बिकॉज आपको पता ही है यूक्रेन के अंदर जो वॉर चल रहा है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इनके लिए दिक्कत का सबक था। बट बेसिकली नंबर्स के हिसाब से अडानी विल्मार के नंबर्स भी अच्छे निकल के आए और विल्मार ग्रुप के भी नंबर्स अच्छे निकल के आए। आप उसको सिंगापुर यूनिट कह लीजिए। लेकिन ज़रूरी क्या है कि देखिए कंपनी बढ़िया कर रही है, राइट। अगर अडानी विल्मार का सिंगापुर यूनिट बढ़िया करेगा तो अडानी विल्मार भी बढ़िया करेगा। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि नंबर्स पेस्ट करके कंपनी ये बताना चाह रही है कि हाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है। ज़रूर देखिए स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट अभी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो का है, बिकॉज नंबर्स इस बार बढ़िया निकल के आए, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट क्योंकि स्टॉक का जो डेफिनेटली मूव है वो पूरा न्यूज़ फ्लो पर है, इसीलिए एक मेजर दिक्कत आपको देखने को मिलती है कि स्टॉक के प्राइसेस में कोई बड़ी तेज़ी या फिर बड़ी गिरावट, ज़्यादा अभी तो गिरावट ही देखने को मिल रही है, बट वो बड़ी तेज़ी जो है वो अभी भी डेफिनेटली हम मिस कर रहे हैं, जो आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर वापस आ सकती है।
देखिए चीज़ें कुछ पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें नेगेटिव है, क्योंकि एनएससी के अंदर भी ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का पार्ट बनने वाला है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि एक अच्छे खासे इन्फ्लो मान के चलिए आने वाले समय में आ सकते हैं अडानी विलमार के अंदर। अब टेक्निकली अगर बात करें, स्टॉक तो डेफिनेटली एक बियरिश जोन में ही है। इंपॉर्टेंट था कि देखिए लगातार हुआ क्या, यहाँ से गिरावट बनना चालू हुई थी, हर थोड़ी बहुत बाइंग पे स्टॉक जो है वो नीचे आता था, हर थोड़ी थोड़ी बाइंग आई, थोड़ा कंसोलिडेशन करता था, फिर अचानक से तेजी से गिरावट। स्टॉक यहाँ पर रिकवर किया, फिर थोड़ी बहुत बाइंग आई, फिर वापस गिरावट, फिर वापस से देखिए रिकवर किया, फिर वापस गिरावट, फिर वापस से रिकवर किया, फिर वापस गिरावट। तो अभी बेसिकली हो क्या रहा है कि स्टॉक के अंदर फिर से एक अच्छी बाइंग के बाद गिरावट जो है वो हमको देखने को मिल रही है, जो हम लगातार स्टॉक के अंदर देखते भी आए कि हर थोड़ी थोड़ी बाइंग के बाद ये देखिए यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट लगे, थोड़ी बहुत बाइंग आई, फिर वापस से नीचे गया, फिर वापस से थोड़ी बाइंग आई, फिर वापस से नीचे गया। तो अभी अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्टॉक डेफिनेटली कोशिश तो कर रहा है कि यहाँ से ऊपर चल जाए। यानी स्टॉक की अगर आप ट्रेंड लाइन शो करेंगे तो ये बात साफ साफ है कि इस लेवल से स्टॉक को सपोर्ट लेना चाहिए। ये साफ साफ अगर आप लेवल देखिए, अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो देखिए लगातार सबसे पहले यहाँ पे गिरा, सपोर्ट लिया, फिर वापस गिरा, फिर वापस से थोड़ा बहुत और नीचे गिर सकता है और उसके बाद फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो आई थिंक अभी मुझे लगता है कि अडानी विलमार जो है वो वापस से बढ़िया कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में यहाँ से वापस से तेज़ी बननी चाहिए, लेकिन प्रीवियसली हमने क्या देखा है कि स्टॉक ने इन लेवल्स की रिस्पेक्ट अगर नहीं करी तो गिरावट जो है वो आपको थोड़ी सी बनती हुई देखने को मिल सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी तो ज़रूर स्टॉक में मुझे लगता है कि लेवल्स का अपना एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंस है, बट अगर स्टॉक इस बार जो एक पॉसिबल लेवल है वो करीबन यहाँ का आता है, जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है 400 का। 400 रुपये के नीचे अगर ये चले जाता है, 400 रुपये के नीचे अगर फिसल जाता है कल, तो फिर थोड़ी सी गिरावट हावी हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो एक्सट्रीम बन सकता है। बट अगर ये 400 के नीचे नहीं आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो आप मान के चलिए स्टॉक में फिर से तेज़ी बन सकती है और यहाँ से ही एग्जैक्टली बाइंग आती हुई देखने को मिलेगी। जैसे अभी आपको मैंने एक ट्रेंड लाइन शो करके बताया कि स्टॉक के अंदर यहाँ से ही बाइंग आएगी, पहले भी थोड़ी सी बाइंग आई है यहाँ से, तो यहाँ पे बाइंग आने की पॉसिबिलिटी नज़र तो आती है। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कल 400 के बिलो ये क्लोज हुआ तो फिर डेफिनेटली दिक्कत है। बट अगर 400 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ या फिर 420-30 के ऊपर क्लोज हुआ तो पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग अहेड 450 ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।